मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में। हम लोगों ने इस पुस्तक का पाठ जहाँ तक कल पढ़ा है, अब इसके आगे सुनते हैं हम लोग। आइए हम लोग चलते हैं आओ चले शिव की ओर अपने साहब के साथ। आज हमारा अध्याय है गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु। गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला माना गया है। यह वही अंधकार है जिससे प्रकाश में जाने का उद्घोष भारतीय उपनिषदों ने किया और कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस धरती पर भौतिक रूप से अंधेरा है। दिन के तेज उजाले में भी कमरे के दरवाजे खिड़कियां अगर बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाता है। यह अंधेरा है, प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। भारतीय मनुष्यों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर भी अंधकार की प्राप्ति व्याप्ति को स्वीकार किया। मनुष्य किसी दूसरे की इच्छा से जन्म लेता है और रहने की इच्छा के उपरांत भी मृत्यु को प्राप्त करता है। मनुष्य का आदि अंत कर्म है और जागतिक सुख सुविधा के आकर्षण में वह इस सत्य से विस्मृत अपने को कर्ता समझ दुख पाता है। फलतः हताशा और कुंठा में जीने लगता है। सर्प के मुख के भीतर मेढक मगन होकर पतंगा पकड़ रहा है और भूल गया है कि वह काल के मुंह में बैठा उसका आहार है। मेढक भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ेगा ही, किंतु संचय नहीं करेगा। अगर उसे अनुभूत है कि वह काल के मुख में है तो अन्यवाड़ी की पूर्ति के बाद जीवन रक्षा के उपाय भी सोचेगा, इस कार्य को प्राथमिकता देगा। मनुष्य के मन प्राण पर आक्षन इस अंधकार को विवर्धन करने का उत्तरदायित्व वहन करने वाले को गुरु कहा गया है। सामान्यतः गुरु के संबोधन में सदगुरु तथा जगत गुरु का बोध भी समाविष्ट होता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश ही नहीं बल्कि पर ब्रह्म माना गया है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, शिष्य भाव को परमात्मा भाव से युक्त करते हैं। शिष्य में शिव भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जो दर्शन, वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं। वह सदगुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को शिव भाव से आवेशित कर देते हैं। दर्शनार्थ, स्पर्शार्थ, शब्दार्थ कृपया शिष्य देह के जनेतय समावेश संभवम सहितेशिक। इसकी व्याख्या से स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वभावतः जगत के आवेश में जीता है और गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश उत्पन्न करते हैं। जगत के आवेश के कारण व्यक्ति का मन जगत का सुख खोजता है और शिव भाव का आवेश उत्पन्न होते ही वह परमात्मा की तलाश प्रारंभ करने की दिशा में स्वतः चल पड़ता है। गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु शिष्य के कर्ता मन में साधना, जप आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव का आवेश जगाते हैं। सदगुरु को अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने हेतु कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अंकुरन कर देते हैं।
सद्गुरु की दया ही शिष्य को जीव शिव बनाती है। इस आलोक में यह समझा जाना आवश्यक है कि शिष्य का कर्ता मन जो कर्म करके फल प्राप्त करने का अभ्यस्त है, वह दया की याचना नहीं करेगा। व्यक्ति जब तक अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत के प्रयोग के बाद भी असफल नहीं होता है, तब तक वह दूसरों से दया की याचना नहीं करता है। निश्चित रूप से सद्गुरु का आश्रय वही शिष्य मान लेगा जो साधना, योग, जप, तप आदि अनेक विधियों का अनुसरण करते हुए शांत एवं क्लांत हो गया है। व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा है और शिष्य मन अनेकानेक साधना की विधियों को करने के बाद एक दिन थक हार कर अपने गुरु से दया की याचना कर बैठता है। शिष्य का मन जब दया मांगने की स्थिति में आता है, यही उसे सद्गुरु का आश्रय मिलता है। सद्गुरुओं की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने से हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपने गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनने के लिए भिन्न भिन्न शर्तें रखी हैं। कुछ लोगों ने यम नियम पालन को अनिवार्य बताया, कुछ लोगों ने शुरा और सुंदरी को छोड़ शिष्य बनने की बात कही, तो कुछ लोगों ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी, तो किसी ने गृहस्थ जीवन छोड़ वैरागी होने को प्राथमिकता दी। स्पष्टतः रूप से जगत के इन विभिन्न आकर्षणों से शिष्य मन को विमुख कर परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने का सामर्थ्य न्यून होने के कारण ही शर्तों के साथ गुरु शिष्य परंपरा चली है। निर्विवाद रूप से सद्गुरु के आश्रय में जाने के पूर्व सद्गुरु द्वारा लगाई गई वर्जना का अगर कोई व्यक्ति अनुपालन करने की क्षमता धारित करता है, तो सद्गुरु की दया उसे शिवमय बनाएगी। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थाश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानते। सद्गुरुओं में स्वभावतः रुचिगत भिन्नता मिलती है। सद्गुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को शिव बनाते हैं। जगत गुरु को सभी सद्गुरुओं का गुरु कहा गया है। जगत गुरु के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा, तो उन्हें उस व्यक्ति को शिव बनाने का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते। वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं, तब समस्त सृष्टि में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है, स्वतः उनका शिष्य होगा। इसके अलावा दूसरी कोई वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती। इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ जीवन को त्याग पाने की मन स्थिति में नहीं रहते हैं। जगत गुरु का पद वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। शिव जगत गुरु है और सभी विसंगतियों की संगति है। जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए किसी प्रवृत्ति या मानसिकता को त्याग देने की पूर्व शर्त नहीं होती। संपूर्ण जगत के व्यक्तियों को जगत गुरु को अपना गुरु मानने का अधिकार है। जगत गुरु की भावसत्ता बिना किसी वर्जना या बाध्यता के उसे शिष्य के रूप में स्वीकारने की सहजता धारित करती है। जगत गुरु सभी सद्गुरुओं एवं गुरुओं की शक्तियां धारित करते हैं। वे गुरु के रूप में शिष्य के कर्ता मन को साधना, जप, तप आदि का अनुसरण कराते हैं। वे सद्गुरु के रूप में साधना पथ के पथिक के शांत क्लांत होने पर मात्र अपनी दया से उसे शिष्य बनाते हैं। व्यक्ति भोग के अधीन जीता है और जगत गुरु स्वयं भोगाधिपति होने के कारण भोगाधीश बनाते हैं तथा परमात्मा भाव से अभिभूत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो ईसा में 400 वर्ष पुरानी रचना है, शिव को परम गुरु कहा गया है। अध्यात्म की दुनिया में भारत के आगम और निगम शास्त्र शिव पार्वती संवाद है, जिसमें कहा गया है कि शिव गुरु हैं और भवानी शिष्या। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, ज्ञानानंद ज्ञान रूप ज्ञान बीज सनातनम
अर्थात शिव आप ज्ञान आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान के बीज हैं और सनातन हैं। कैवल्य उपनिषद में सदाशिव शब्द का प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में शिवो गुरु, शिवो देव, शिवो बंधु, शरीर नाम, शरीरी नाम। शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव प्राणियों के बंधु हैं। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा शिव के गुरु रूप की स्तुति की गई है। कहा गया है सकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः तथा शंभवे गुरुवे नमः, अर्थात समस्त कलाओं के से परिपूर्ण हे शिव आपको नमस्कार है। पद्म पुराण मूलतः भगवान विष्णु पर आधारित है और उसमें भी शिव को जगत गुरु कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेख आया है वामदेव महादेवम लोकनाथम जगत गुरुम। गुरु शब्द की परिधि में सभी प्रकार के गुरु आते हैं, यथा जगत सदगुरु, जगत गुरु। जिस प्रकार शिक्षक शब्द की परिधि में प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालय के शिक्षक भी आते हैं, स्पष्टतः गुरु पद के साथ सदगुरु एवं जगत गुरु पद की व्याख्या होगी तो शिष्यों की कोटि निर्धारित होगी। शिष्य में भी 3 श्रेणियां मानी जाती है तथा साधन शुद्ध, कृपा शुद्ध तथा नित्य शुद्ध। साधन सिद्ध शिष्यों को गुरु साधना क्रिया आदि से सिद्ध बनाते हैं, निकट बैठाकर शब्द से, स्पर्श से और वाणी से ज्ञान देते हैं। सामान्यतः जिन शिष्यों के कर्म करने की उत्सुकता होती है उन्हें साधन सिद्ध गुरु मिलते हैं। शिष्य साधना पथ में शांत और क्लांत हो जाता है तो उसे कृपा सिद्ध गुरुजनों का सानिध्य मिलता है। इसी स्थिति में गुरु मात्र अपनी कृपा अथवा दया से शिष्य को सिद्ध बनाते हैं। नित्य सिद्ध की श्रेणी में वे शिष्य आते हैं जो पूर्व सिद्ध हैं, उन्हें साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र गुरुदया से उनका मन शिव के आवेश से आवेष्टित हो जाता है। ऐसा लगता है कि बाघ के बच्चे को उसकी माँ मांस खाना सिखला रही है, किंतु उसमें मांस खाने का शिकार करने का पूर्व गुण प्रकृति प्रदत्त है। सियार के बच्चे को अगर बाघ की माँ वैसा ही प्रशिक्षण दे तब भी वह बाघ के जैसा शिकारी नहीं हो सकता है। नित्य सिद्ध मात्र शिव गुरु की दया से शिव के मांदिक हो जाते हैं। यह तब है कि गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी या वजनी। कोई भी संबंध व्यक्ति का मन बनाता है। गुरु शिष्य संबंध भी एक रिश्ता है। शिष्य के मन में उसकी गुरु सत्ता अन्य विचारों एवं भावों की अपेक्षा भारी है या नहीं। भारी यदि है तो गुरु से शिष्य के संबंध प्रगाढ़ होंगे कि किंतु अगर जागतिक आकांक्षाएं और ऐशनाएं मन में गुरु के अधिक वजनी है तो गुरु शिष्य संबंध अत्यंत हल्का होगा और शिष्य पर गुरु की दया लगभग निष्प्रभावी होगा। पुस्तकों में यह व्याख्या नहीं मिलती है, किंतु गुरु शिष्य संबंध का तापमान एक शिष्य के द्वारा स्वयं मापा जा सकता है। अपने गुरु शिव के प्रति शिष्य भाव का तापमान एक गणितीय समीकरण से स्वतः मापा जा सकता है। जीवन अवधि से एक पक्ष यानी 15 दिनों में से एक दिवारात्रि के समय में लौकिक एवं पारलौकिक सभी चिंतनों में से मिला जुलाकर गुरु के चिंतन में शिष्य का मन कितने समय लगा रहा। जिस प्रकार अनेक व्यस्तताओं के बीच किसी प्रिय पात्र द्वारा दिए गए कार्य की स्मृति सतत अनायास बनी रहती है, उसी की भांति गुरु अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्य का स्मरण शिष्य भाव की परिभाषा है। गुरु भाव की परिधि में एक व्यक्ति का मन 24 घंटे के दिन रात के अंतराल में कितने समय तक रहता है, इसे मिनट और घंटे के परिगणित किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि अपनी प्रिय वस्तुओं अथवा पात्र के विषय में व्यक्ति स्वतः अपेक्षाकृत अधिक सोचता है। कहा जाता है कि ध्यान किया नहीं जाता अपितु हो जाता है। पत्नी और बच्चों के बारे में कोई पद्मासन या सिद्धासन लगाकर या एक निर्धारित समय अथवा स्थान को सोचने की क्रिया नहीं करता। वे लोग व्यक्ति के ध्यान में रहते ही हैं। गुरु के प्रति शिष्य की प्रियता
बरबस अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और शिष्य गुरु के ध्यान में जागतिक भंवर जाल के मध्य भी शिव की याद में रहता है। सचमुच ध्यान की यही परिभाषा है तथा शिष्यता के ताप का मापक यंत्र भी। शिष्य मन का शिव गुरु से आकर्षण में स्वतः गमन उनकी महती दया से ही संभव है। और अब यह अध्याय समाप्त होता है। गुरु सदगुरु एवं जगत गुरु, यह अध्याय समाप्त हुआ। और अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। मैं फिर से आप सबको चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।